फिर कह रहा हूं, ना औरंगजेब का टाइम है, ना बाबर का टाइम और ना ही अकबर का टाइम। आज अगर टाइम है तो 110 करोड़ हिंदुओं का टाइम। जो कह दिया वही मैं पूरे इस मामले को पूरे देश में लेके जा रहा हूं। अब बेटियां लव जिहाद के चंगुल में फंसेंगे नहीं। अब तो जो फेसबुक पर बनाकर इनका घर का एड्रेस निकाल लो। इलाज हम भी करेंगे, कई प्रकार के तरीके इलाज करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल वाला इलाज नहीं हमारे पास स्पेशल इलाज है। करनी सेना वाले इलाज कैसे करते हैं पूरा देश जानता है। ये सच्चाई है, तुम अल्पसंख्यक हो, हम 110 करोड़ है, तुम 20 करोड़ हो। एक के जिम में 5-5 आएंगे। जिस देश की सत्ता पक्ष सरकार का ये की नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश में हर दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बेटियों के साथ दरिंदगी की छपी जाती है। क्यों आखिर आज भी हमारे देश की बेटी अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करती है? क्यों हर रोज एक माँ को खून के आंसू रोने पड़ते हैं? एक तरफ राजनीतिक गलियारों में इस बात की जो चर्चा हो रही है ये लव जिहाद का मामला था, तो वहीं जो बेटी थी वो तो जा चुकी है। बल्लभगढ़ की रहने वाली वो निकिता अपने सपनों को अपने साथ लेकर चली गई। दरिंदा तौसीफ खान जो नाम था उसके साथ स्कूल में ही पढ़ा करता था। न जाने कहाँ पता था निकिता के परिवार वालों को भी कि बेटी पढ़ने के लिए स्कूल तो जा रही है, कॉलेज तो जा रही है, लेकिन वो वापस कभी घर वापस नहीं आ पाएगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी मौजूद हैं। अम्मू जी, जो ये मामला है, क्या आपको लगता है कि अब फिर कैंडल मार्च होगी, अब फिर विरोध प्रदर्शन होगा और अब फिर बेटियों के जो इंसाफ की मांग है वो राजनीतिक बयानबाजियों में उलझ कर रह जाएगी? मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इस देश के अंदर जो कैंडल मार्च का फैशन जो लोग करते थे, इंडिया गेट पर जो केजरीवाल साहब बैठते थे या जो अनेक लोग जो कैंडल मार्च निकाला करते थे, वो कोई सारे के सारे चुप है। जिन चैनलों पर बड़ी बड़ी खबरें चला करती थी वो सारे चुप है। कारण ना तो ये हाथरस कांड है, ना ये शाहीन बाग का मामला है, ना ये जामिया का मामला है, चाहे JNU का मामला है। कारण ये एक ऐसे परिवार की बेटी गई है जो किसी नामी ग्रामी परिवार से नहीं थी, साधारण परिवार की बेटी थी। निकिता की हत्या इस 110 करोड़ लोगों को चैलेंज है। लव जिहाद के मामले में जिस प्रकार से बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, अब ये अन्याय बर्दाश्त करने वाला समय नहीं है। मैं आपके चैनल पर एक बात बोल रहा हूँ, अब बेटियां लव जिहाद के चंगुल में फंसेंगे नहीं। अब तो जो फेसबुक पर नाम बदल कर जो लोग हरकतें कर रहे हैं ना, मैंने कह दिया युवाओं से, इनको लिस्ट बनाकर इनका घर का एड्रेस निकाल लो। इलाज हम भी करेंगे, कई प्रकार के तरीके इलाज करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल वाला इलाज नहीं हमारे पास स्पेशल इलाज है। करनी सेना वाले इलाज कैसे करते हैं पूरा देश जानता है। हम लोगों ने अभी ठान लिया है कि अब कोई और निकिता तोमर के लव जिहाद में नहीं मारा जाएगा। कारण आज निकिता गई है, कल को मेरी बेटी जाएगी, इनकी बेटी जाएगी, किसी और की बेटी जाएगी। मरना तो उन कुत्तों को चाहिए, उन दरिंदों को बनना चाहिए जिन्होंने उस बच्ची को मारा। एक स्कूल से पढ़ के आ रही थी बच्ची और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल रहे हैं। कौन लोग हैं? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब चुप हैं। कारण कि वो चौधरी खुर्शीद अहमद पूर्व गृह मंत्री थे, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री थे। उनका बेटा कांग्रेस का विधायक है नूंह से। लड़की का सगा चाचा वो बसपा से चुनाव लड़ चुका है। मतलब आप लोग अगर नेता हो तो किसी को गोली मारोगे क्या? किसी की बहन बेटी को उठाओगे क्या? इसे गुंडागर्दी कहते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक कहते हो ना अपना आपको, ये सच्चाई है, तुम अल्पसंख्यक हो, हम 110 करोड़ है, तुम 20 करोड़ हो। एक के जिम में 5-5 आएंगे। अम्मू जी, एक के जिम में 5-5 आएंगे, घर में घुस के इलाज कर देंगे। अब हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हम लोग अब बहुत बर्दाश्त कर चुके, अब तो निर्णय करने का समय है। न्याय मांगे मनवाना ये सब हमारे बस की तो सब है नहीं। हमारे हत्थे तो जो चढ़ेगा साढ़े का इलाज करेंगे। मेरा आपने एक और बयान में कहा था कि अगर कानून को हाथ में लेना पड़े तो वो भी लेंगे, तो क्या करनी सेना का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है? मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा, लव जिहाद करेगा, तो आप उसका क्या करोगे? क्या करोगे? हाथ बंद करके बोलो, जोर से हाथ खड़ा करके बोलो। वो कह रहे हाथ काट देंगे, आंखों में तेजाब गिर देंगे, आंखों में तेजाब गिर देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का अब कानून व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। कानून के फैसले 8-8, 10-10 सालों में होते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला होगा, जल्दी हो जाए 2 महीने में अच्छी बात है, परंतु
फैसलों की अब इंतजार करने का समय इन नौजवानों के पास नहीं है। तौसीफ खान का परिवार जो है राजनीतिक रसूख रखता है, तो कहीं ना कहीं निकिता के परिवार वालों को ये भी डर है कि 2018 की तरफ फिर कहीं राजनीतिक रसूख में फंसकर न्याय कहीं रह ना जाए। ये सारे नौजवान निकिता का परिवार है, एक एक नौजवान निकिता का भाई है, ये एक एक नौजवान निकिता के लिए न्याय मांगने के लिए कल दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा होगा। ये निकिता का परिवार 8 तारीख को फिर शोक सभा में इकट्ठा होगा। ये निकिता का ये सारा परिवार जो आप देख रहे हो कल हज़ारों की तादाद के अंदर बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा होगा। निकिता का परिवार अकेला नहीं है, पूरा देश उनके साथ है, हम सब उनके साथ है, करनी सेना उनके साथ है। मुझे जिस कॉलेज में निकिता पढ़ती थी उस कॉलेज के बाहर वहाँ के कॉलेज जो छात्रा है वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि ना तो वहाँ पीसीआर खड़ी रहती है, ना ही दुर्गा शक्ति की गाड़ी वहाँ थी। तो क्या ये सरकार की कोई एक लापरवाही देखी जा सकती है? परसों मैं स्वयं छात्रों के साथ वहाँ पर धरने पर बैठा था। वहाँ पर जो उनकी मांगे थी, जिन्होंने उनका टेंट उखाड़ा, मैं खुद वहाँ पर खड़े होकर उनका टेंट लगवाने के लिए ऑर्डर करा के आया हूँ। आज टेंट के अंदर उन बच्चों को बिठाया गया, सारी उनकी जो बातें थी वो एक एक बात सुनकर उनका समाधान करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम छात्रों के साथ हैं, छात्र हमारे देश का भविष्य है, छात्रों को कोई दिक्कत ना है। प्रिंसिपल के दिमाग में जो कीड़ा है उस कीड़े को निकालने का काम भी करनी सेना करेगी। लेकिन वहाँ पर दुर्गा शक्ति का ना होना, पीसीआर का ना होना एक बड़ी लापरवाही भी कहलाता है। ये दुर्गा शक्ति, ये करनी सेना, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद सारे हमारे यहाँ खड़े हैं। अब चिंता ना करो, अब हम सारे मामले को खुद देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरा देश एक होकर निकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ऐसी ही बेटियां इन दरिंदों की हवालियत का शिकार होती रहेगी और आखिर कब तक देश की बेटी निकिता को इंसाफ मिल पाएगा।